नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बंदर और खूंटा। एक बार एक बड़ा सुंदर सा गांव था। उस गांव में मोटू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। वह पूरे गांव में इधर उधर घूमता, चीजें उठाकर भाग जाता और कभी कभी लोगों की नकल कर उन्हें हंसने पर मजबूर कर देता। गांव के बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी शरारतों से परेशान भी रहते थे। गांव में एक बढ़ई रहता था। वह हर दिन लकड़ी काटता और उससे सुंदर फर्नीचर बनाता। वह अपनी लकड़ियों को एक खास जगह पर रखता था और काम खत्म होने के बाद उन्हें खूंटों से बांध देता था। एक दिन बढ़ई एक बड़ी लकड़ी काट रहा था। उसने लकड़ी के बीच में एक खूंटा ठोक दिया ताकि वह उसे और अच्छे से काट सके। अचानक उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, तो वह अपने औजार वहीं छोड़कर चला गया। मोटू पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। वह तुरंत उसकी दुकान पर आया और सोचने लगा, यह खूंटा आखिर क्यों ठोका गया है? अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या होगा? उसे बहुत जिज्ञासा हुई। मोटू लकड़ी पर चढ़ गया और खूंटे को पकड़कर खींचने लगा। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन खूंटा हिला भी नहीं। वह और जोर से खींचने लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वह खूंटे के पास बैठ गया और अपने पैरों को लकड़ी के दोनों ओर फंसाकर फिर से खींचने लगा। तभी अचानक खूंटा बाहर आ गया। लकड़ी का टुकड़ा जो खूंटे के सहारे रुका हुआ था, अचानक तेजी से बंदर की पूंछ पर आ गिरा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। आ! अब ना तो वह भाग सकता था, ना ही उठ सकता था। उसकी पूंछ बुरी तरह फंस गई थी। थोड़ी देर बाद जब बढ़ई वापस आया तो उसने देखा कि मोटू परेशान होकर रो रहा है। वह हंसते हुए बोला, देखा, बिना सोचे समझे किसी चीज को छूना ठीक बात नहीं होती। बढ़ई ने धीरे धीरे लकड़ी हटाई और मोटू की पूंछ को आजाद किया। मोटू झटपट पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर बैठकर सोचने लगा, काश मैंने यह शरारत ना की होती तो आज मेरी ऐसी दशा ना होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।